हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML टैग्स के बारे में। और हमने ऑलरेडी HTML क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक वीडियो के टॉप पे आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो HTML टैग से हमारा मतलब सिंपल है कि HTML टैग्स आर अ वे टू प्री फॉर्मेट योर टेक्स्ट इन अ वेब पेज। इसका मतलब जो भी टेक्स्ट तुम अपने कंटेंट में, तुम अपने वेब पेज पे लिखते हो और तुम्हें उसको एक पर्टिकुलर तरीके से फॉर्मेट करना होता है। ये प्री फॉर्मेटिंग जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HTML टैग्स किसी भी कंटेंट को जो वेब पेज पे हमें दिखता है उसे प्री फॉर्मेट करके विजुअली अलग बनाता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मैं एक टेक्स्ट लिखूं और मैं चाहता हूं कि वो टेक्स्ट अलग तरीके से डिस्प्ले हो, तो उस टेक्स्ट को हम लोग HTML टैग के अंदर रैप करके डिस्प्ले करते हैं। So HTML tags follow the rules defined by for each tag and formats the text wrap between a pair of HTML tags. इसका मतलब जो भी HTML टैग यूज़ करके मैं अपने टेक्स्ट को उन HTML टैग्स के बीच में रैप करके लिखता हूँ, उससे HTML उस टेक्स्ट को एक प्री फॉर्मेटिंग दे देता है। इट गिव्स इट अ पर्टिकुलर प्री फॉर्मेटिंग। और ये जो प्री फॉर्मेटिंग है, जो रूल्स है जो HTML टैग डिफाइन करता है, एक ब्राउज़र उसको समझता है और उस फॉर्मेटिंग को चेंज करता है। तो अगर हम लोग एक HTML टैग के एनाटॉमी की बात करें कि एक HTML टैग दिखता कैसा है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो मैंने हेलो लर्नर्स लिख रखा है और इसको मैंने एक पेयर ऑफ HTML टैग्स के बीच में रैप कर दिया है, जो कि है H1, जो ऑरेंज में हाईलाइटेड है। ये एक H1 HTML टैग है। तो जब ब्राउज़र इस पूरे HTML कोड को रीड करेगा, वो हेलो लर्नर्स को H1 टैग रूल के अकॉर्डिंगली प्री फॉर्मेट कर देगा या फॉर्मेट कर देगा। इस सब चीज़ का प्रैक्टिकल हम लोग अभी जल्दी ही देखेंगे, लेकिन एक सिंपल सा डेफिनेशन यही होता है कि कोई भी HTML टैग किसी भी टेक्स्ट को प्री फॉर्मेट करता है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि एज ऑफ 2023 there are around 142 HTML tags present in the latest specifications of HTML। मतलब कुल मिला के 142 HTML टैग्स हैं। अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर HTML टैग्स को याद नहीं रखना है, बट HTML टैग्स हर तरीके के फॉर्मेटिंग के लिए अवेलेबल है। और एक सिंपल सा फंडा जो मैंने अपने करियर में देखा है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 HTML टैग्स को ही याद रखने की ज़रूरत है, और तुम्हारा मैक्सिमम काम जो भी वेब पेज तुम क्रिएट करते हो वो तुम ईज़िली क्रिएट कर सकते हो। सो आउट ऑफ 142 आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 HTML टैग्स ही याद रखने हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया है और मैं यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करूँगा। तो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और अगर तुम्हारे पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो इसको प्लीज़ प्लीज़ इंस्टॉल कर लो, क्योंकि एक कोड एडिटर के बिना HTML और किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम चाहते हो कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अराउंड एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट ज़रूर करो, और इसका इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम उस वेबसाइट पे जाके इस एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब तुम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे, तुम एक फोल्डर बना लो और उसमें एक फाइल बनाओ जिसका तुम नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ मोहित डॉट HTML। अब डॉट HTML जो है वो एक HTML फाइल का वो एक HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो कोई भी ब्राउज़र एक सिंपल फाइल को एक HTML फाइल से तभी डिफरेंशिएट कर पाता है, तभी अलग समझता है, जब उसे एक्सटेंशन डॉट HTML दिखता है। तो तुम्हें जब भी कोई HTML फाइल बनाना हो तो मेक श्योर दैट द एक्सटेंशन इज डॉट HTML। कुछ लोग डॉट HTM भी यूज़ करते हैं और ये भी एक वैलिड एक्सटेंशन है, बट मोस्टली कोई भी लेटेस्ट HTML फाइल तुम्हें उसका एक्सटेंशन डॉट HTML ही दिखेगा। इसका फाइल नेम तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इसको अपना नाम दे रखा है मोहित डॉट HTML। और VS कोड में
तुम एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि वन बटन पे जो हमारा साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क करके, अगर तुम एंटर करते हो तो ये हमारा HTML का एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देता है। मैं इन सारे टैग्स के बारे में अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी HTML लिखने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर पहले से प्री डिफाइंड होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर ही तुम HTML को लिख सकते हो। और ये सारे टैग्स जो तुम देख रहे हो ये HTML में मैंडेटरी है। तुम इनके बिना कोई भी HTML डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते या कोई भी HTML पेज डेवलप नहीं कर सकते। तो मैं टॉप से शुरू करता हूँ कि ये सारे टैग्स क्या है और इनका क्या काम है। तो लाइन नंबर 1 पे अगर तुम ये देख रहे हो कि डॉक टाइप HTML, सो डॉक टाइप HTML ये ब्राउज़र को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि जो ये पूरा फाइल है ये एक HTML फाइल है। दैट मीन्स इसका डॉक टाइप या डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। अगेन तुमको पूरे की पूरी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक आइडिया रखो कि ये सारे टैग्स क्या करते हैं। हमारा मेन काम इस सारे एक्सप्लेनेशन के बाद शुरू होगा। तो ये डॉक टाइप ये बताता है कि ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो पूरा फाइल है इसका टाइप HTML है। अब कोई भी HTML डॉक्यूमेंट का सबसे पहला HTML टैग होता है HTML। तुम कोई भी HTML लिखते हो वो इस HTML टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो कि HTML टैग के अंदर ये HTML टैग का ओपनिंग होता है और किसी भी HTML टैग को क्लोज करने के लिए, जैसा तुमने वो H1 वाला एग्जांपल देखा था, उसको क्लोज करने के लिए हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के उस सेम HTML टैग का नेम लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा क्लोज्ड HTML टैग। इसी तरह एक ओपन HTML टैग होता है जिसका एक क्लोजिंग HTML टैग नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें HTML में मिलेंगे। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है इमेज टैग का, जिससे तुम कोई इमेज अपने वेब पेज पे डाल सकते हो। तो ये इमेज टैग का एक क्लोजिंग इमेज टैग नहीं होता, ये अपने आप को सेल्फ क्लोज कर देता है बाय एडिंग अ फॉरवर्ड स्लैश इनसाइड ऑफ द टैग इटसेल्फ। तो इस इमेज को अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश दे दूंगा। ये दो तरीके के HTML टैग्स होते हैं। टॉप वाले को हम लोग क्लोज्ड बोलते हैं और इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग या इसको तुम ओपन टैग भी बोल सकते हो। तो जो है HTML टैग होता है वो ये मार्क करता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब इस HTML टैग के अंदर कुछ टैग्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे तुम्हें ऐड करना ही करना है। और अगर तुम विजुअल स्टूडियो कोड में ये कर रहे हो तो जैसा कि देख सकते हो कि ये सारे टैग्स पहले से ही प्री जनरेटेड हो जाते हैं, तो तुम्हें इन्हें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नोटपैड या किसी और नॉर्मल डॉक्यूमेंट एडिटर में अगर ये चीज़ लिख रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बाय हैंड मैन्युअली टाइप करनी होंगी। तो इसलिए किसी भी कोड को लिखने के लिए ऑलवेज ट्राई टू यूज़ अ कोड एडिटर। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हेड टैग है, ये हेड टैग एक इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि तुम्हारे पूरे वेबसाइट का या पूरे वेब पेज का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सो दैट मीन्स अ हेड HTML टैग होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट योर HTML इज ऑल अबाउट। तुम्हारे HTML में तुम किस तरीके के इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, तुम्हारे वेब पेज का टाइटल क्या है, तुम्हारे वेब पेज में किस तरीके के कंटेंट आएंगे, ये सारी चीज़ें एक हेड HTML टैग के अंदर आती हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेटा टैग्स हैं जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये टाइटल HTML टैग। ये टाइटल हमारे वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। तुम यहाँ टाइटल कुछ भी लिख सकते हो, माई फर्स्ट वेब पेज। इस वेब पेज को अब हम लोग रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ब्राउज़र पे ये हमारा वेब पेज किस तरह के का दिखता है। मैं इस गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो कि जो हमने टाइटल स्पेसिफाई किया था वो टाइटल
यहाँ पर दिख रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टाइटल को चेंज करता हूँ, जैसे मैं ये बोलता हूँ बेस्ट क्लोथिंग वेबसाइट इन इंडिया, और मैं सेव करता हूँ, तो हमारा वेब पेज का टाइटल चेंज हो जाता है। तो ये टाइटल HTML टैग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे वेब पेज या हमारे वेबसाइट के टाइटल को स्पेसिफाई करता है। और हमारा मेटा टैग और हमारा हमारा टाइटल टैग और हमारा मेटा टैग, ये दोनों हेड HTML टैग के अंदर आते हैं। अब फाइनली मूव ऑन करते हैं टू द बॉडी HTML टैग। ये है हमारा मेन HTML टैग, जिसमें हम लोग अपने पूरे HTML के स्ट्रक्चर को लिखते हैं यूजिंग ऑल द HTML टैग्स। तो जो जो HTML टैग्स या जो भी स्ट्रक्चर हमें बनाना है, वो सारा स्ट्रक्चर इस बॉडी HTML टैग के अंदर ही होगा। अगर तुम कोई भी HTML टैग या कोई भी स्ट्रक्चर जो तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम उस बॉडी HTML टैग के बाहर लिखते हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। सो एनीथिंग विच यू टाइप, anything which you want to add in your web page as a structure, you do that inside of the body HTML tag.